नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, जया किशोरी की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तैयारियां शुरू कर दी गई है। झारखंड के लोहरदगा जिले में आगामी 5 से 11 सितंबर तक देश के प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य जया किशोरी का कार्यक्रम निर्धारित है। जया किशोरी यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगी और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगली खबर, चतरा की एसिड अटैक पीड़िता काजल को दिल्ली एम्स किया गया रेफर, रिम्स से रांची एयरपोर्ट भेजा गया। झारखंड के चतरा की एसिड अटैक पीड़िता काजल को रिम्स मेडिकल बोर्ड ने हायर सेंटर एम्स भेजने के लिए रिम्स भेज दिया है। एयरपोर्ट से दोपहर 12:30 पर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स भेजा जाएगा। इससे पहले सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार रिम्स पहुंचे और मेडिकल बोर्ड के साथ बैठक कर एम्स भेजे जाने की तैयारी पर चर्चा की। सिविल सर्जन ने बताया कि पीड़िता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रिम्स से एयरपोर्ट ले जाया जा रहा। एयरपोर्ट से दिन के 12:30 पर एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के सियासी संकट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का जुगाड़ लगाया जा रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के सियासी संकट पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश दौरे पर रवाना होने से पहले बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग झारखंड में कर रही है, पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए और अभी भी चर्चा है कि चुनाव आयोग ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया राजभवन ने अभी तक चुनाव आयोग की चिट्ठी नहीं देखी है, यानी कुछ योजना बनाई जा रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड के जितने भी विधायक छत्तीसगढ़ आए हैं उन्हें पूर्णतः सुरक्षा में रखा जाएगा। अगली खबर, झारखंड की उपराजधानी दुमका में जलाकर मार डाली गई अंकिता के घर सत्ता पक्ष के सांसद विधायक भी पहुंचे। अंकिता की मौत के बाद स्वजनों को ढाढ़स बनाने के लिए सिंहभूम लोकसभा सीट से सदस्य गीता कोड़ा पहुंची और उनके जाने के बाद बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी आए और घटना पर दुख जताया। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष के विधायक रायपुर शिफ्ट हो चुके हैं और दुमका में हुए इस विभत्स हादसे के बाद से भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बाबूलाल ही संभालेंगे कमान। प्रशिक्षण शिविर में सांसद जयंत सिन्हा ने दिए कई संकेत। जैन तीर्थ स्थल मधुबन में प्रदेश भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई कि दल बदल कानून के तहत भले ही बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए या फिर बच जाए, मगर राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ वही पार्टी की कमान संभालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से बाबूलाल को कोई चुनौती नहीं मिलने वाली है। अगली खबर, नियुक्ति में झारखंड के संस्थान से 10वीं 12वीं की अनिवार्यता पर सुनवाई हो रही है। जेएसएससी की संशोधित रूल बुक के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही। रमेश हांसदा सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई की सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता के द्वारा बताया गया कि नीति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है। राज्य के रहने वाले के साथ भी भेदभाव हुआ है। उक्त शर्त से आरक्षित श्रेणी के लोगों को बाहर रखा गया है। ऐसे में उन्हें आरक्षण के बाद अतिरिक्त लाभ देने का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसी नियुक्ति बनाने का अधिकार झारखंड सरकार के पास नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। अगली खबर, देश में सर्वाधिक सांप्रदायिक दंगों वाला प्रदेश बना झारखंड। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े से खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 के अपराध का आंकड़ा जारी कर दिया। जारी आंकड़े के मुताबिक देश में कुल 378 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सर्वाधिक 100 दंगे सिर्फ झारखंड में हुए। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जहां 77 सांप्रदायिक दंगे के मामले दर्ज किए गए। वहीं तीसरे स्थान पर बिहार, जहां पर 51 मामले सामने आए। हरियाणा में 40 मामले सामने आए। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में 22 मामले सामने आए हैं। अगली खबर, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम पर आंत का ऑपरेशन कर महिला की जान लेने वाले मामले में चिकित्सक सह हॉस्पिटल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल गढ़वा के डॉक्टर एनाउल हक के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अस्पताल का संचालन करने एवं गलत ऑपरेशन करने के कारण अपेंडिक्स की जगह आंत काटने का आरोप लगा था और जिसमें मरीज संगीता यादव 32 वर्षीय की मौत भी हो गई थी। इसे लेकर श्री बंशीधर नगर के अनुमंडल प्राधिकारी एवं सिविल सर्जन गढ़वा के द्वारा ये कार्रवाइयां की गई है। अगली खबर, पलामू जिले में महादलितों पर जुर्म ढाने वाले मुखिया समेत 3 गिरफ्तार।
150 लोगों पर FIR की गई है। आपको बता दें कि पलामू में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र में महादलित परिवार के लोगों पर जुल्म को गंभीरता से लिया था। पलामू के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद प्रशासन रेस में है और पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा घरों को ध्वस्त कर और मारपीट कर भगाए गए महादलित समाज के 1.5 दर्जन परिवार के लोगों को फिर से बसाने में पलामू पुलिस प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। इस काम में महिलाओं को आगे कर दिया गया। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। विरोध के कारण पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पांडु थाना में 12 नामजद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अगली खबर, पूर्व IAS की पत्नी एवं भाजपा की नेता सीमा पात्रा गिरफ्तार, नौकरानी को पीटकर किया अपंग। झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा पुलिस ने एक युवती को प्रताड़ित करने के मामले में पूर्व IAS महेश्वर पात्रा की पत्नी एवं भाजपा नेत्री सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से थाना में पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सीमा पात्रा के अलावा उसकी बेटी की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि सीमा पात्रा से पूछताछ के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाइयां की जाएगी। पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज करवाया था। पीड़िता को फिर से रिम्स में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता गुमला की रहने वाली है। 8 साल पहले वह रांची में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। इसी बीच पीड़िता आरोपित सीमा पात्रा के घर में काम मांगने पहुंची थी, जिसे 8 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। अगली खबर, 1,58,000 विद्यार्थियों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। उपायुक्त रमेश घोलप ने गढ़वा में कहा कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे 1ली से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों का 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इस दौरान अभिभावकों का भी ID कार्ड बनाया जाएगा। ये भी कहा गया कि विद्यालय में अध्ययन कर रहे वैसे छात्र छात्राएं जिनका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बन पाया है, वैसे सभी विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए सभी विद्यालय के साथ प्रज्ञा केंद्र के कर्मियों को टैग किया गया है। अगली खबर, सड़क हादसा में घायल होने वाले को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 5,000 रुपये का इनाम। प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सरकार अब प्रशस्ति पत्र के साथ 5,000 रुपये इनाम भी देगी। इस बाबत केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए ताकि तत्काल प्रभाव से दुर्घटना में घायल लोगों को यह लाभ मिल सके। प्राय ऐसा देखा जा रहा था कि लोग मरते रहते थे और लोग वीडियो बनाते रहते थे। जिला प्रशासन की ओर से जानकारी साझा की गई है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने के लिए सुनहरे घंटे यानी कि उनकी जान बचाने के घंटे में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार 5,000 रुपये दिया जाएगा। अगली खबर, यादव महासभा गोविंदपुर प्रखंड की हुई बैठक। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में 1 सितंबर से दूध की कीमत में 5 रुपये बढ़ाने का लिया गया निर्णय। 60 रुपये प्रति किलो तक भाव हो जाएगा। इस साल की शुरुआत में गाय का दूध खटालों में 44 से 45 रुपये प्रति किलो तो भैंस का दूध 50 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन मवेशी चारा महंगा होने से अब खटाल एवं डेयरी में दूध का दाम बढ़ने लगा है। यादव महासभा गोविंदपुर प्रखंड ने बैठक कर निर्णय लिया है कि 1 सितंबर से गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र में गाय का दूध 50 रुपये प्रति किलो और भैंस का दूध 60 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। धनबाद में भी कई जगह दूध का भाव बढ़ाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में काम करने वाली 50,000 नर्सों के लिए सुखद खबर है। अब उन्हें सरकारी अस्पतालों की नर्सों के बराबर वेतन भत्ता और लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक राज्य 200 बेड वाले निजी अस्पतालों में नर्सों का वेतन भत्ता सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों के बराबर किया जाएगा। 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों की नर्सों को वेतन और भत्ता सरकारी अस्पतालों से सिर्फ 10% कम मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में नर्सों का वेतन 20,000 से कम नहीं होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर अस्पतालों एवं नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड पर बीजेपी के मौन को समझिए। झारखंड की राजनीति में मचे घमासान के बीच भाजपा ने मौन साधा हुआ है। झारखंड की राजनीति में पार्टी का इस कदर शांत हो जाना आगे के भूचाल की ओर इशारा कर रहा। जाहिर सी बात है, जिस राजनीति में भाजपा फ्रंट पर नजर आती थी, जब मौका मिला है तो भी मौन क्यों है। अग्रेसिव राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है, लेकिन इस मसले पर शांत है तो इसके पीछे कई वजह है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी 11 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सेफ स्ट्रेटजी खेलना चाहती है और आदिवासी सीएम जो कि हेमंत सोरेन है, उनको हटाने का रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 विधायकों के कैश कांड में पकड़े जाने के बाद ऑपरेशन लोटस के सेकेंड फेज से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ताधारी पक्ष के विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है। इसकी पटकथा 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ बैठकर
सीएम सोरेन ने ही लिखी थी। इसके लिए वह खुद राजधानी के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे तक अविनाश पांडे के साथ डिस्कशन किया। इसके बाद यह तय हुआ कि ऑपरेशन लोटस के सेकेंड फेज से बचने के लिए विधायकों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना जरूरी है। दरअसल झारखंड के विधायक को छत्तीसगढ़ इसलिए भेजा गया क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल की छवि कॉन्फिडेंट और एक मजबूत सीएम के रूप में मानी जाती है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन और जेपीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे के साथ भी उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। यही वजह है कि झारखंड के सत्ताधारी विधायकों को उनकी छत्रछाया में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेज दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में आरपीएन सिंह को ऑपरेशन लोटस की कमान दी गई। हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम के दोषी पाए जाने की सूचना के साथ ही झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष लगातार विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहा और कई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा और झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रायपुर पहुंच सकते हैं। झारखंड में आरपीएन सिंह को ऑपरेशन लोटस की कमान देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन भी इस बात को समझ रहे कि आज जो विधायक उनके साथ बैठकर लंच कर रहे, कल वो उन्हें विरोधी खेमे में मिल सकते हैं। यही कारण है कि सीएम सोरेन से लेकर सत्ता पक्ष के सभी बड़े नेता लगातार राजभवन की तरफ से सीएम के मामले में हो रही देरी को हॉर्स ट्रेडिंग से जोड़कर देख रहे। अगली खबर, अंकिता के मामले में अब पीएफआई कनेक्शन खंगाला जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले संथाल परगना इलाके में सक्रिय है पीएफआई, जांच होनी चाहिए। झारखंड की अंकिता की हत्या के मामले में पीएफआई के कनेक्शन की बात की जा रही है। दुमका के पूर्व विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन दोनों आरोपियों का कनेक्शन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से है या नहीं, इस बिंदु पर जांच जरूरी है। ये भी कहा कि जिस तरीके से इस तरह के मामले सामने आ रहे उससे कहीं ना कहीं पीएफआई के कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के बाद इसकी पुष्टि की जा सकती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि संथाल परगना के इलाके में पीएफआई सक्रिय है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन मौजूदा सरकार में यह फिर से सक्रिय है। अंकिता को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल खरीद कर देने वाले शाहरुख के साथी नईम का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। हाई लेवल जांच टीम ने बताया कि नईम के मोबाइल से पता चला कि वो बैन बांग्लादेशी संगठन अंसार उल बांग्ला से प्रभावित था और यह संगठन गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर बच्चा पैदा करने और उन्हें इस्लाम कबूल कराने के उद्देश्य से काम करता है। अगली खबर, नोएडा में 102 मीटर ऊंचाई वाले ट्यून टावर को ढहाकर मुंबई की एडिफिस कंपनी ने इतिहास रच दिया। ये कंपनी अब इससे भी ज्यादा ऊंचाई वाली इमारत को ढहाने जा रही है। ये इमारत है झारखंड के जमशेदपुर में टाटा प्लांट की चिमनी। इस चिमनी की ऊंचाई करीब 110 मीटर है। नवंबर 2022 में इसको गिराया जाना है। इसका जिम्मा भी एफिडिस कंपनी को मिला है। हालांकि टाटा स्टील की तरफ से अभी इस बारे में कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है इस चिमनी को कब और क्यों गिराया जाना है। मुंबई की एफिडिस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने पुष्टि करते हुए कहा कि नवंबर में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर की 110 मीटर ऊंचाई वाली चिमनी गिराई जानी है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।